हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। कोल इंडिया लिमिटेड को सबसे तेज़ी से बढ़ती महारत्न कंपनी का खिताब दिया गया है। आपको बता दें कि दलाल स्ट्रीट निवेश यात्रा पुरस्कार के रूप में वर्ष के सबसे तेज़ी से बढ़ते महारत्न कंपनी के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड को चुना गया है, जो कि मुंबई में ये अवार्ड दिया गया था। कोल इंडिया नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो वर्ष 2019-20 में सबसे तेज़ी से बढ़ता महारत्न कंपनी चुना गया है। अगर प्रोडक्शन टारगेट की बात करें 2019-20 में, तो प्रोडक्शन टोटल 602.14 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया गया था, और जो टारगेट रखा गया था तो वो उसका 91% पूरा किया था कोल इंडिया ने। कोयला का डिस्पैच का अगर बात करें तो 581.93 मिलियन टन था, जो कि उपभोक्ता क्षेत्र की जो कंपनी है उसके मांग के कारण लक्ष्य का 88% ही पूरा कर पाई थी कोल इंडिया। कोल इंडिया का जो अनुषंगी कंपनी है, जो सब्सिडरी कंपनी, जो उसमें जो सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा था वो था SECL का, यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का। वो लगातार दूसरा साल भी 150 मिलियन टन का उत्पादन किया था। कोल इंडिया का एक ऐसा कंपनी है, उत्पादक कंपनी है SECL, जो इतना प्रोडक्शन किया है। वहीं उससे जो नीचे था वो NCL था, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। वो भी 2019-20 का जो प्रोडक्शन था उसमें अपने पिछले वर्ष के उपलब्धि को दोहराया था और 106.25 मिलियन टन का उत्पादन किया था, वार्षिक उत्पादन किया था। और WCL की बात करें तो 56 मिलियन टन का उत्पादन। कुल प्रोडक्शन में तेज़ी लाने के लिए कोल इंडिया और उसका जितना भी सब्सिडरी कंपनी है वो 2019-20 में 132 MTY की रेटेड क्षमता और 2,21,244.55 करोड़ की स्वीकृति पूंजी के साथ 18 माइनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट न्यूज़ कोल माइनिंग सेक्टर से आ रही है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव के प्रधान महासचिव ने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि कोल अधिकारियों से अधिक ना हो कोल कर्मियों का वेतन। आपको बता दें कि प्रधान महासचिव PK रॉय राठौड़ ने सार्वजनिक उपकरण विभाग के सचिव को लेटर लिखा है, जिनमें उन्होंने JBCCI 11 के गठन का विरोध किया है और कहा है कि NCWA 11 यानी कि नेशनल कोल वेलेज एग्रीमेंट 11 के दौरान कोल कंपनी हमेशा ये ध्यान रखे कि किसी भी सूरत में जो वरिष्ठ कर्मचारी है यानी सीनियर एम्प्लॉयज़ है, उनका वेतन अधिकारियों के बेसिक से अधिक ना हो, यानी जो एग्जीक्यूटिव अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनका बेसिक से ज़्यादा ना हो, अन्यथा वेतन विसंगति से अधिकारियों में असंतोष बढ़ेगा। यानी कि जो वेतन है, जो पेमेंट है, वो उसमें इरिलेवेंट के चलते अधिकारियों में सेटिस्फैक्शन नहीं रह जाएगा। श्री सिंह ने यह भी कहा है कि वेतन विसंगति का मुख्य कारण है कि कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष पर JBCCI का गठन होना। इस विसंगति से दोनों के बीच हितों को लेकर टकराव और बढ़ेगा। उन्होंने ये भी मांग की है कि DP इस विसंगति को दूर करने के लिए अधिकारियों को भी पर्सनल पे, श्रेणीबद्ध DA तथा अतिरिक्त राशि का भुगतान जैसे विकल्पों पर विचार करे। इससे निजात पाने के लिए एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि 10-5 के चक्कर को दूर करते हुए कंपनी बोर्ड की ओर से दोनों ही ग्रुप का वेज रिवीजन एक साथ किया जाए। इससे रैंक एंड फाइनल की अनुशंसा कायम रहेगी, अनुशासन कायम रहेगी। DP यह सुनिश्चित करेगी कर्मचारियों का वेतन किसी भी तरह अधिकारियों से अधिक ना हो। यानी कुल मिलाकर के इसमें जो पॉइंट वाली बात ये है, उन्होंने ये कहा है कि NCWA 11 का जो गठन है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर के लिए 5 साल में होता है और एग्जीक्यूटिव जो अधिकारी है उनके लिए 10 साल में होता है, वो उसको हटा के हर 5 साल में अधिकारियों का भी गठन किया जाए, NCWA का मीटिंग किया जाए, उनका भी सैलरी बढ़ाया जाए। और अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो अधिकारियों को भी पर्सनल पे मिलना चाहिए, श्रेणीबद्ध DA और जो भी अतिरिक्त राशि होती है जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए और उनका भी साथ ही साथ सैलरी बढ़ाना चाहिए। और अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई है तो उसके चलते रैंक और फाइल के अनुशासन कायम रखने के लिए DP यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारियों का वेतन किसी भी तरह से अधिकारियों से अधिक ना हो। ये न्यूज़ अखबार में छपने के बाद सोशल मीडिया साइट में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में इसको लेके बहुत से कर्मचारियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है लगातार, और कुछ आधिकारिक ग्रुप इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ यूनियन इनके विरोध में भी है, कुछ सपोर्ट में भी है। तो देखना यह है कि आने वाले टाइम में जो NCWA का 11 बैठक होता है, एग्रीमेंट होता है, उनमें क्या डिसीजन लिए जाते हैं।
ऐसे ही कोल सेक्टर, मेटल माइनिंग सेक्टर और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, इनसे रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड, चाहे डिप्लोमा हो, बीटेक हो या कोई भी क्वालिफिकेशन हो, उन सभी चीज़ों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।